हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ में इस वीडियो में हम लोग आर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी वाली सेक्शन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें बेसिकली हम लोग सेकेंड पेपर जो आर का सेकेंड पेपर होता था, जैसा कि अब एक साथ नहीं होगा, एक साथ ही दोनों पेपर कराया जाएगा। तो हिंदी वाली सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें आपको हिंदी के 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चंस आप लोग पहले अटैम्प्ट करें और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? अनुमान, आकलन, अनुभूत या फिर अनुक्रम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अनुभूत जो है यह एक विशेषण शब्द है। बाकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिए अनुभूत जो है एक विशेषण शब्द है। अनुभूत क्या है? विशेषण शब्द है, जिसका विशेष्य क्या होता है? अनुभूति। अनुभूत एक विशेषण है और इसका जो विशेष्य होता है वह अनुभूति होता है। ठीक है, अनुभूति होता है। ठीक, बाकी अगर हम देखें अन्य जो विशेष्य दिए गए हैं इनका विशेषण क्या होगा? जैसे जो अनुमान दिया गया है इसका विशेषण होता है अनुमानित। आकलन का विशेषण आकलित होता है। अनुक्रम का विशेषण अनुक्रमिक होता है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भलाई, विद्वान, विवाद या फिर ज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। विद्वान जो है यह एक विशेषण शब्द है। विद्वान एक विशेषण शब्द है। ठीक है, विद्वान शब्द की अगर हम बात करें तो संज्ञा और विशेषण दोनों की तरह इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में से सही सुमिलित नहीं है। कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? दिन का दैनिक, निर्माण का निर्मित, पतन का विशेषण होता है पतित और पराजय का परास्त। कौन सा इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पराजय का परास्त नहीं होता है। ठीक है, पराजय का जो विशेषण है वह पराजित होता है। जो पराजय है इसका विशेषण हो जाएगा पराजित। इसका विशेषण पराजित हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक, क्रमवाचक, प्रतीक बोधक या फिर गणनावाचक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीनों मित्र एक साथ भोजन कर रहे हैं। तीनों शब्द जो है यह समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। समुदायवाचक, ठीक है, ऐसे विशेषण जिनसे समुदाय का बोध हो, ऐसे विशेषण जिससे किसी समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विशेष्य वह शब्द होता है जो जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है और जिसके द्वारा बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं और विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। सुनीता एक अच्छी विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष्य कौन है? सुनीता, विद्यार्थी, अच्छा या फिर एक। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सुनीता एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, विद्यार्थी जो है यह आपका क्या पूछा है कि कौन सा इस एक सेकेंड, हाँ सही है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा शब्द विशेष्य है? तो सुनीता एक अच्छी विद्यार्थी है। यह विद्यार्थी की विशेषता बता रही है कि विद्यार्थी कैसी है? अच्छी है। ठीक है, तो विद्यार्थी जो है आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अगर हम बात करें और अच्छा क्या है? अच्छा जो है एक गुणवाचक विशेषण है। अच्छा की अगर हम बात करें तो यह गुणवाचक विशेषण है। जो विद्यार्थी जो है उसकी विशेषता बता रही है कि यह अच्छा है। ठीक है, और ये देखिए जिसमें अगर हम देखें तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव लक्षित होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो विद्यार्थी है वह आपका विशेष्य हो जाएगा। अच्छा जो है यह विशेषण, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरा लड़का आलसी है। वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह एक विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण जिस वाक्य में विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए
जिस वाक्य में विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। इसमें अगर हम देखें तो आलसी लड़का के बाद प्रयुक्त हुआ है, इस वाक्य में आलसी लड़का के बाद प्रयुक्त हुआ है, अतः यह क्या हो जाएगा, यह एक विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। राघव परिश्रमी लड़का है, मेरा कुत्ता काला है, वह लेखक है, उसकी पुस्तक पुरानी नहीं है। कौन इसमें से विशेषण का प्रयोग, किसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह लेखक है। वह लेखक है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। वह जो है सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और विकल्प में जो दिए गए अन्य में है, जैसे परिश्रमी, काला, पुरानी, यह सभी क्या है, ये सभी विशेषण। जैसे राघव परिश्रमी क्या है, लड़का है, तो परिश्रमी इसमें विशेषण हो जाएगा। मेरा कुत्ता काला है, तो इसमें जो है काला यह विशेषण हो जाएगा। उसकी पुस्तक पुरानी है, तो इसमें पुरानी विशेषण हो जाएगी, ठीक है। और जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है वह हो जाएगा आपका वह लेखक है, ऑप्शन सी। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, निश्चय परिमाण बोधक या पूर्णांक बोधक विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है, इसमें जो विशेषण का प्रयोग किया गया है वह क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तीसरा शब्द जो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है, और इस प्रकार के विशेषण जिसमें क्रम का बोध होता है क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी क्या हो जाएंगे, यह क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। जाति जातीय, पुष्टि पुष्ट, पंथ पंथी, निपुणता निपुण। कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुष्टि का पुष्ट यह गलत है, ठीक है। पुष्टि पुष्ट सही सुमेलित नहीं है। अगर पुष्टि शब्द का विशेषण देखें तो पुष्टि का जो विशेषण है वो पौष्टिक होता है। क्या होता है, पौष्टिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्ग का पर्यायवाची नहीं है। कालिका, नारायणी, कल्याणी या फिर वैदेही। कौन जो है दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है, यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैदेही। वैदेही सीता का पर्यायवाची है। वैदेही जो है सीता माता का पर्यायवाची है। बाकी अगर दुर्गा का देखें तो नारायणी, कालिका, कल्याणी, यह तीनों जो है माता दुर्गा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। इनके अगर हम अन्य पर्यायवाची देखें तो भगवती, महामाया, गौरी, शक्ति, चंडी, भवानी, यह सभी जो है इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। बाकी अगर माता सीता के पर्यायवाची देखें तो जनकिशोरी, जनक तनया, जानकी, जनक सूता, भूमिजा, यह सभी इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं। हय, कुंजर, नाहर या फिर विटप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटप जो है यह पशु का पर्यायवाची नहीं है। विटप किसका पर्यायवाची है, विटप जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। विटप वृक्ष का पर्यायवाची है। जिसके अगर अन्य पर्यायवाची देखें तो पेड़, द्रुम, पादप, तरु, रुख है, ये सभी जो है पेड़ का पर्यायवाची। बाकी घोड़ा का कुंजर, ठीक है। हय जो है घोड़ा का पर्यायवाची होता है, हय है जो है घोड़ा का पर्यायवाची। कुंजर हाथी का होता है, नाहर सिंह का होता है, ठीक है किसका हो जाएगा, घोड़ा का। कुंजर हो जाएगा हाथी का, नाहर हो जाएगा सिंह का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर, सहकार, नाक या फिर तारापथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहकार जो है यह किसका पर्यायवाची है, सहकार आम का पर्यायवाची है, आम का, ठीक है। साकार आम का पर्यायवाची है। बाकी अगर आकाश के पर्यायवाची देखें तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर, तारापथ, नाग, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी जो है आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तलवार, चंद्रहास, जिह्वा, रसिका, ब्राह्मण, पुरहूत, कमल, पुंडरिक। कौन सा विकल्प गलत है। पर्यायवाची दिए गए और इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण, पुरोहित, यह गलत है। पुरोहित की अगर हम बात करें, पुरोहित किसका पर्यायवाची है, यह इंद्र का पर्यायवाची, ठीक है। पुरोहित इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के जो अन्य पर्यायवाची हैं शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, देवेश, सुरेश, अमरपति, मधवा, यह सभी जो किसके हैं, यह सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। जिह्वा जैसे जीव जो है इसका पर्यायवाची। रसना, रसज्ञा, रसिका, रसीला, जवान, चंद्रहास जो कि तलवार का पर्यायवाची है, ठीक है। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है विप्र, भूदेव, द्विज, महिषूर, ये सभी ब्राह्मण के होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है। निशानाथ, मयंक, मुकुंद या फिर कलानाथ। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी,
मुकुंद जो है किसका पर्यायवाची? मुकुंद की अगर हम बात करें तो यह कृष्ण का पर्यायवाची है। ठीक है, मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची है। ठीक, मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची है। चंद्रमा के पर्यायवाची में इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, हिमांशु, हिमकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, चंद्र, शोभ, यह सभी चंद्रमा का पर्यायवाची है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक देवी का पर्यायवाची है? श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय या फिर श्यामा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, देवी का पर्यायवाची श्री होता है। ठीक है, श्री जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है और इनके अन्य जो पर्यायवाची हैं कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंद्रा, समुद्रजा, भार्गवी, सिंधुसूता, लक्ष्मीपति, विष्णु लक्ष्मी सिंधुसूता, लक्ष्मीपति। ठीक है, और ये सभी जो है विष्णु का पर्यायवाची है। अंजनेय जो है हनुमान का पर्यायवाची है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पर्यायवाची है। ठीक है, लक्ष्मीपति की अगर हम बात करें तो यह भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। अंजनेय हनुमान जी का पर्यायवाची है और श्यामा जो है यह कोयल का पर्यायवाची है, कोयल का। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लोहू रक्त, अयश लोहा, शार्दुल सिंह, शोणित मोर, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोहा का पर्यायवाची अयश होता है। इसके तरीके लौह जो है सार भी होता है। ठीक है, लौह सार यह भी जो है लोहे का ही पर्यायवाची है। ठीक है, और बाकी लोहू, रुधिर, खून, शोणित यह सभी किसके हैं? शोणित की अगर हम बात करें तो यह खून जो ब्लड है उसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो डी इसमें से गलत हो जाएगा। बाकी मोर की अगर हम बात करें, मोर की अगर हम बात करें तो मोर का जो पर्यायवाची है वह शोणित नहीं होता है। ठीक है, शोणित नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी गलत होगा। मोर या मयूर का जो पर्यायवाची है वह सीखी, सीतापंग, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, केकी, नीलकंठ, शिखावल, सारंग, ध्वजी, यह सभी जो है मोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मयूर सीखी, रात्रि का विभावरी, मछली का मत्स्य, मगरमच्छ का मरकट, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मगरमच्छ का पर्यायवाची मरकट नहीं होता। मरकट किसका है? मरकट जो है यह बंदर का पर्यायवाची है। ठीक है, मरकट बंदर का पर्यायवाची है। बाकी जो मीन है, मीन का पर्यायवाची अर्थात मछली का होता है। मत्स्य, सफरी, झस, जल, जीवन, ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। रात्रि का पर्यायवाची होता है रजनी, विभावरी, निशा, तमिश्रा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। दिनांक का पर्यायवाची है मिति, रात्रि का दिवाकर, अमृत का अमीय और सरिता का तटिनी, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रात्रि का दिवाकर, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, मिति दिनांक का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अन्य जो पर्यायवाची होते हैं वह तारीख हो गया, तिथि हो गया, यह भी जो है दिनांक या मिति का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची होता है रजनी, विभावरी, निशा, तमिश्रा, यह सभी जो है रात्रि के पर्यायवाची हैं। अमृत का पर्यायवाची है सोम, अमी, अमी, सुधा, पीयूष, यह सभी अमृत का है। सरिता का होता है निम्नगा, तटिनी, तरंगड़ी, अपगा, यह सभी जो है किसके हैं? यह सभी सरिता के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन भौरा का पर्यायवाची नहीं है? मधवा, मधुप, मधुकर या फिर अली, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। मधवा जो है यह भौरा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मधवा भौरा का पर्यायवाची नहीं। भौरा का पर्यायवाची मधुकर, अली, मधुप होता है। मधवा की अगर हम बात करें तो यह इंद्र का पर्यायवाची है। अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं, यह इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, और इंद्र के जो अन्य पर्यायवाची हैं देवराज, सूर्यपति, सचिपति, पुरंदर, शक्र, यह सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची। ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? न्यून, बहु, आदि या फिर शांत। अल्प का विलोम होता है बहु, अल्प का बहु होता है। अल्प जो है यह बहु का विलोम है, जबकि न्यून का विलोम अति होता है और आदि का विलोम अंत होता है, शांत का विलोम अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अथ का विलोम क्या होगा? पूरा, अधूरा, इति या फिर अजल। अथ का जो विलोम है, अथ का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका इति, इति हो जाएगा। ठीक है, अथ का विलोम इति हो जाएगा। अर्पण का विलोम, अर्पण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? विराग, ग्राह्य, ग्रहण या फिर विग्रह, इसका जो विलोम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अर्पण का ग्रहण, जैसे किसी को कुछ अर्पण करना, और ग्रहण करना मतलब किसी से कुछ लेना। ठीक है, तो अर्पण का जो विलोम है वह ग्रहण हो जाएगा। ठीक, अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष का विलोम अर्थहीन, परिमित, सदोष या फिर उत्कर्ष। अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष,
अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, ठीक है। अपकर्ष का विलोम हो जाएगा आपका उत्कर्ष, ठीक। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है। उत्पत्ति का विलोम उद्गम, विनाश, विकास या फिर उत्तम। उद्गम, विनाश, विकास या उत्तम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पत्ति का विनाश होता है। उत्पत्ति का विलोम विनाश होता है, जबकि उद्गम का विलोम हो जाएगा विलय। उद्गम का क्या हो जाएगा, उद्गम का विलय हो जाएगा। विकास का विलोम या विलोपन हो जाएगा, ठीक है। उत्तम का अधम हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। गुप्त का विलोम क्या होता है, मुक्त, प्रकट, शांति या फिर मुखर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त का विलोम होता है प्रकट। गुप्त का विलोम प्रकट होता है। मुक्त का विलोम ग्रस्त हो जाएगा। शांति का कोलाहल होता है। मुख का गौड़ होता है, ठीक है। गौड़ का विलोम क्या हो जाएगा, सॉरी गुड़ का जो विलोम है वो क्या होगा, गुड़ का विलोम होता है गुणहीन। एक सेकंड, गुड़ का विलोम नहीं है यह पूछा है ना। देखिए गुड़ का वैसे दोष भी होगा, अवगुण भी होगा, ऐब भी होगा। ऐब जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये भी गुड़ का ही विलोम होगा। लेकिन जो गुणहीन है या गुड़ का विलोम नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। गुणहीन, गुणहीन शब्द जो है यह विलोम किसका होता है, गुणहीन शब्द जो है यह विलोम है अवगुण का, ठीक है। बाकी सॉरी, गुणहीन शब्द जो है यह विलोम इसका नहीं है। बाकी अवगुण, दोष, एब, खामी, ये सभी जो है इसके विलोम हो जाएंगे, ठीक। अवगुण शब्द का जो विलोम है वह गुण नहीं बल्कि गुणवान होता है, ठीक है। गुणहीन नहीं, अवगुण नहीं बल्कि क्या होता है, गुणहीन नहीं बल्कि गुणवान होता है। तो डी जो है गलत हो जाएगा। करुड़ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन है, अकरुड़, विकरुड़, निष्ठुर या फिर निष्कलंक। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्ठुर। करुड़ का जो विलोम है वह निष्ठुर होता है, निष्ठुर, ऑप्शन सी। निष्काम शब्द का निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है, निष्काम किसका विलोम है, नाकामयाब, बदकिस्मत, कामी या फिर नाकाबिल। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कामी। निष्काम शब्द जो है यह कामी का विलोम है, ठीक, ऑप्शन सी। उदासीन का विलोम क्या होगा, प्रसन्न, खुशकिस्मत, आसक्त या फिर उद्विग्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आसक्त। उदासीन का विलोम होता है आसक्त। उदासीन का विलोम आसक्त होता है, जबकि उदास का विलोम हो जाएगा प्रसन्न, खुशकिस्मत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, मुट्ठी का मुष्टि, लंगूड़ का लकड़ी, लहसुन का लहसुन, सप्त का सात। कौन जो है तत्सम तद्भव सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुट्ठी की अगर हम बात करें, मुट्ठी यह मुष्टि का विलोम जो है, इसमें क्या पूछा कि कौन जो है कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें जो मुष्टि आपका है यह तत्सम शब्द है और मुट्ठी जो है तद्भव शब्द है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी लगुण का जो तद्भव है लकड़ी होता है, लहसुन का लहसुन होता है, और जो आपका सप्त है उसका तद्भव होता है सात, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, शिष्य, सौभाग्य, साग या फिर शीतल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साग। साग जो है यह आपका क्या है, साग आपका तद्भव शब्द है। साग जो है तद्भव शब्द है। साग जिसका अगर तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम होता है शाक, शाक होता है, ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, छार, मैल, रजनी या फिर सत्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैल। मैल जो है तद्भव शब्द है। मैल तद्भव शब्द है, जिसका अगर तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम होता है मल, मल, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा युग में सुमिलित है, होठ का होष्ट, हींग का हींग, हथौड़ा का प्रस्तर, हड्डी का अस्थि। कौन सा सुमिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड्डी का जो तत्सम है वह अस्थि होता है, ठीक है। बाकी होठ का तत्सम हो जाएगा ओष्ठ, हींग का तत्सम हींगू होता है, हथौड़ा का तत्सम हस्त होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, विनती, वेश, भाव या फिर वंश। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भाव है। भाव जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम भ्रू होता है। भाव का तत्सम होता है क्या, भ्रू, ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, पूरा का पूरक होता है, पोती का पौत्री, पौना का पादोन और पूछ का पुच्छ। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। पूछ जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पुच्छ होता है, क्या होता है, पुच्छ। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी सुमिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, फूर्ति का स्फूर्ति, बकरा का वर्कर, बढ़ई का वर्धिक और बारात का बारात। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बारात की अगर हम बात करें, बारात का तत्सम वर यात्रा होता है,
वर यात्रा होता है, ठीक है, वर यात्रा। बाकी फूर्ति का स्फूर्ति हो जाएगा, बकरा का वर्कर और बढ़ई का वर्धकी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? पड़ोसी, नयन, नीम या फिर धूल। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें नयन जो है तत्सम शब्द है। नयन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है नयन, नयन होता है, ठीक है, नयन होता है। बाकी जो पड़ोसी का तत्सम है वह प्रतिवेशी हो जाएगा। नीम का तत्सम होता है नींबू। धूल का तत्सम होता है धूली, ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव? निमंत्रण, तो, दुर्लभ या फिर पक्षी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तो। देखिए इसमें तो जो है ये आपका तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है ततः, ततः, ठीक है। बाकी जो निमंत्रण है इसका तद्भव हो जाएगा न्योता। दुर्लभ का तद्भव हो जाएगा दूल्हा। पक्षी का तद्भव हो जाएगा पक्षी, ठीक है, पक्षी। जैसे देखिए तत्सम वाला जो पक्षी है वो लिखा जाएगा ऐसे, और तद्भव वाला लिखा जाएगा ऐसे, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? चूमना का चुंबन, चाम का चर्म, छाया का छाह, छत का छत्र। कौन सा गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छाया का छाह, यह गलत है, ठीक है। छाया का जो है छाह जो है, छाह की बात करें तो यह क्या है? यह तद्भव है, और छाया जो है तत्सम है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। बाकी चूमना का तत्सम चुंबन होता है, चाम का चर्म होता है और छत का छत्र होता है, तो सी इसमें से गलत हो जाएगा, सी गलत है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। यायावर एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, पृष्ठव्य पूछने योग्य, प्रत्युत्पन्नमति जो तत्काल उत्तर दे सके, युयुत्सु युद्ध में शहीद हो जाने वाला। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, युयुत्सु। युयुत्सु जो है यह गलत है। बात करें अगर हम कुछ ऐसे पद या शब्द जो अपने पूरे वाक्य का मतलब ये है कि युयुत्सु की अगर हम बात करें, इसका अर्थ युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध करने का जो इच्छुक होता है या युद्ध करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु, ठीक है। बाकी आवश्यकता से अधिक वर्षा जब होती है तब उसे अतिवृष्टि कहा जाता है। जिसका मन कहीं अन्य न लगा हो उसे अन्य मनस्क कहा जाता है, या जिसका मन कहीं अन्य ना लगे, कहीं और जगह उसका मन ना लगे, उसे कहा जाएगा अन्य मनस्क। कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र जो होता है उसे अधोवस्त्र कहते हैं। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अलोकज्ञ कहा जाता है, ठीक, अलोकज्ञ। और जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसे अनुरक्त कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। युद्ध में शहीद हो जाने वाला नहीं, बल्कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? अभ्यस्त, नवीन, अप्रहत या फिर अगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रहत। जिस वस्त्र को पहना न गया होगा अप्रहत। और अभ्यस्त होता है किसी काम के बार बार करने का अनुभव वाला जो है वो अभ्यस्त है। और अगम होता है जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अगम। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अनुगामी, अनुचर, अनुसरणी या फिर अनादृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द अनुगामी होता है। और जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनादृत, ठीक है, अनादृत होता है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। अनुसरण करने योग्य अनुसरणी होता है। क्या होता है? अनुसरणी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जिस रोग का इलाज न किया जा सके उसके लिए एक शब्द लाइलाज। जो छाती के बल चलता हो छतनांग। जिसका मन जगत से उचट गया हो उसके लिए एक शब्द उदासीन। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देने वाला आत्मोत्सर्ग। कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। जो छाती के बल चलता हो, जो छाती के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द ऊरग होता है। जैसे आपका सांप हो गया, ठीक है, जैसे सांप हो गया, तो बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो विकल्प हैं वो सही है। जिसे खरीद लिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कातर, कुंज, कृत या फिर भक्त। जिसे खरीद लिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है कृत, कृत होता है, ठीक है, कृत। जो संतान अवैध हो उसके लिए एक शब्द होता है जारज। पुत्र की वधू, पुत्रवधू। पीने की इच्छा, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द पिपासा हो जाएगा। जिसको त्याग दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है त्यक्त। बिना तार की वीणा, बिना तार की जो वीणा होती है उसके लिए एक शब्द होता है कोलंबक, कोलंबक कहा जाता है। जिसकी सीमा न हो उसके लिए एक शब्द असीम होता है। सब कुछ खाने वाला इसे सर्वभक्षी कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करे शत्रुधन।
जिसमें तेज न हो उसके लिए एक शब्द होता है निस्तेज। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आलोच्य, अश्लील, आलोचक या फिर इतिवृत्त। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोचक। आलोचक हो जाएगा। जो गुण दोष का विवेचन करता है उसके लिए एक शब्द होता है आलोचक। और किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथावृत्त या वर्णन जो होता है उसे इतिवृत्त कहते हैं। और जब कहानी सुनने में लज्जापूर्ण हो उसके लिए एक शब्द होता है अश्लील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक। अंकेक्षक वाक्यांश के लिए वाक्य क्या होगा? अंकेक्षक वाक्यांश के लिए एक वाक्य क्या होगा? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए एक शब्द होता है अंकेक्षक। अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या फिर गणना करने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए एक शब्द होता है अंकेक्षक। अंकेक्षक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजर, अजहर, अजार या फिर अजहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द होता है अजर। अजर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसके शरीर का जर ना हो, मतलब बुढ़ापा ना आए। और अजहर की अगर हम बात करें, अजहर के लिए एक शब्द होता है चमकदार। और अजार का मतलब होता है बीमारी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अजर। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जिस स्त्री का पति बाहर हो, प्रोसित पति का। जिसका विवाह न हुआ हो, आशीलवंती। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका विवाह न हुआ हो। जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अपरिणति, अपरिणित। अपरिणित, जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द अपरिणित होता है। ठीक है, बाकी जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी सही है। समुद्र की आग के लिए एक शब्द क्या होता है? समुद्र की आग के लिए एक शब्द होता है बड़वानल। बड़वानल समुद्र की आग के लिए एक शब्द है। ठीक है, समुद्र की आग के लिए, समुद्र की आग के लिए एक शब्द जो, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, रोगी में उत्कट, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। गलत लिखे गए शब्द की पहचान कीजिए। जिजीविषा जो लिखा है इसका सही मतलब सही जो वर्तनी है वो क्या होगी? देखिए जिजीविषा की जो सही वर्तनी है वो हो जाएगी ऑप्शन बी, जिजीविषा, यह सही लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर्वोत्तम, संसारिक, स्त्रोत, कीर्ति। इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही है, किसकी वर्तनी सही है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्रोत। इसकी वर्तनी सही है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें सर्वोत्तम, सर्वोत्तम की अगर हम बात करें तो यह जो त है यहाँ पे आधा त होगा, अर्थात सर्वोत्तम। ठीक है, बाकी ये सांसारिक नहीं बल्कि सांसारिक होता है। और कीर्ति की बात करें तो कीर्ति जो है त पे ये वाली बात, ये मात्रा रहेगी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, या फिर बैल और बकरी घास चरता है, चरता रहता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? सॉरी, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। इसकी वर्तनी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। इसमें जो है कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दशा से। इसमें अगर हम देखें तो भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई, यह जो है इसकी वर्तनी सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो दशा से है यह आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी है। कौन सा वाक्य इसमें से सही है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें जो वाह कितना सुंदर दृश्य है इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। और यह जो है आपका वाह के बाद विषमयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, विषमयादि बोधक, ठीक, ये वाला, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या फिर भारत में अनेकों जाति हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं, यह जो है आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फल बच्चों को काटकर खिलाओ, बच्चों को काटकर फल खिलाओ,
बच्चों को फल काट कर खिलाओ या फिर काट कर फल बच्चों को खिलाओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, यह सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक करता हूँ, फिर मैं गाने का व्यायाम करता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ठीक है, क्या होगा? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकारांतर, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। इसमें जो प्रकारांतर है इसकी वर्तनी कौन सी सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रकारांतर होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रकारांतर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बंदूक एक उपयोगी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बंदूक एक उपयोगी क्या है? अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है या फिर औजार है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, शस्त्र। देखिए इसमें अगर हम देखें अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र जो है, अस्त्र अस्त्र जो है यह आपका फेंक कर मारने वाला जो हथियार होता है उसके लिए उसको लिए अस्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे तीर धनुष हो गया, भाला हो गया, या क्या है, ये सभी जो है अस्त्र है। और शस्त्र हाथ में पकड़ करके जिससे लड़ाई की जाती है, ठीक है, जिस अस्त्र को, जिस हथियार को, उसको हम शस्त्र कहते हैं। ठीक, जैसे तलवार हो गया वो शस्त्र की कैटेगरी में आएगा, बंदूक है वो भी शस्त्र की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अस्त्र और शस्त्र में जैसे आप देखेंगे अगर जो क्या कहते हैं, जो ये क्या डीआरडीओ द्वारा जो कोई मतलब किसी चीज़ का वो प्रक्षेपण किया जाता है तो उसमें कहा कि नागास्त्र का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या लगा रहता है? नागास्त्र हो गया, और इस नागास्त्र का प्रक्षेपण किया गया मतलब फेंक कर मारने वाला अस्त्र, लास्ट में जो है अस्त्र लगा रहता है। ठीक है, क्योंकि यह दूर जा कर के मार करता है, हाथ में पकड़ करके उसे नहीं लड़ा जाता बल्कि उसे फेंक कर मारा जाता है, बल्कि जो हाथ में पकड़ करके जब मारा जाता है तब उसे शस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो अस्त्र और शस्त्र में यही अंतर होता है, अस्त्र फेंक कर मारने वाला और शस्त्र हाथ में पकड़ करके लड़ाई करने वाला। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शस्त्र। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट रहा करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यूपी पीसीएस के लिए भी प्रैक्टिस सेट्स जो आपकी आने वाली है इसका जो घटना चक्र का जो 10 प्रैक्टिस सेट की जो एक सीरीज आती है। ठीक है, यूपी पीसी जैसे जब इसके पहले यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जब कंफर्म हुआ था अप्रैल में होने के लिए, तब उसके पहले आई थी। ठीक है, तो वो हो सकता है कि 2-4 दिन में आ जाए, तो वो जैसे आ जाता है उसे भी कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी यूपी पीसीएस और आरओ के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट्स अभी इस समय नए वाली जो प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं उनको कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए, सारे जो आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।